इसराइली फौज के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर वहशियाना हमले। खान यूनिस में अब तक की सबसे शदीद बमबारी। सेहूनी फौज ने 3 रोज़ के दौरान 400 से ज़ायद मकामात को निशाना बनाया। जबालिया कैंप और अल नसर अस्पताल के अतराफ भी हमले। मजीद 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, 650 जख्मी। रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर। गजा शहर को पानी पहुँचाने वाली मेन सप्लाई लाइन भी मुतासर। आलमी ताकतों की जानिब से एक बार फिर जंग बंदी की कोशिशें जारी। अल-कस्साम ब्रिगेड के इसराइली फौज पर भरपूर जवाबी वार। शिमाली गजा में बैत हनून में इसराइली गाड़ियों को तबाह कर दिया। कई इसराइली फौजियों को हलाक करने का दावा। सेहूनी फोर्सेस पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। इसराइल हमास के दरमियान मजीद 5 दिनों की जंगबंदी का मुआहिदा करीब था। नेतन्याहू ने अचानक ऐलान कर दिया कि कोई मुआहिदा नहीं होगा। फिर व्हाइट हाउस ने यही काम किया। मुआहिदे के तहत दोनों अतराफ से 50 खवातीन और बच्चों के तबादले की उम्मीद थी। दोहा में कतरी वजीर आज़म की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। हमास का गजा में मुकम्मल जंगबंदी तक कोई भी इसराइली कैदी रिहा न करने का ऐलान। हमास के डिप्टी चीफ कहते हैं इसराइली शहरियों के साथ मुतादिद फौजी भी हमारी कैद में हैं। इसराइल ने आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। अब किसी किस्म की रियायत नहीं करेंगे। साले अल उरूरी का जंग में खवातीन और बच्चों को निशाना ना बनाने का ऐलान। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस का इसराइली बमबारी से निहत्ते फ़लस्तीनियों की हलाकतों का एतराफ़। कहती हैं गजा से आने वाली वीडियोज़ दिल दुखाने वाली हैं। इसराइली बर्बरियत के बावजूद कमला हैरिस का 16,000 फ़लस्तीनियों के नस्लकुशी की मजम्मत से गुरेज। 10,000 बच्चों और ख़वातीन के कत्ल पर इसराइल को आलमी अदालत ले जाने का तज़किरा भी ना किया। यमन के हौसी बागी हमास की मदद को आ गए। गजा में अपने जंगजू भेजने का ऐलान। यमन के दारुल हुकूमत सनआ में हौसी जंगजुओं की भर्ती शुरू कर दी गई। हौसी जंगजू अल-कस्साम ब्रिगेड के बैकअप के तौर पर काम करेंगे। जंगजुओं ने सनआ की सड़कों पर फ़लस्तीनी परचम के साथ मार्च करके ताकत का मुजाहरा भी किया। पंजाब में स्मोग में कमी ना सकी। लाहौर आज भी आलूदगी में दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। AQI 232 रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी से सांस लेना भी मुहाल हो गया। लाहौर के बाद कराची भी स्मोग की लपेट में। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 197 हो गई। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। इलेक्शन के दौर में मैं अपना नजरिया, अपना आइडियोलॉजी और अपना मंशूर पे चलूंगा। और मेरा मुतालबा है मियाँ साहब से भी कि वो इंतज़ामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े। वो वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना करे। वो उसका बेहतरी होगा, उसमें मेरा बेहतरी होगा, उसमें मुल्क का बेहतरी होगा। मियाँ साहब वोट को इज्जत दें, वोट की बेइज्जती ना करें। वो समझते हैं कि बादशाह की तरह आएं, दरबार में हाजिरी लगवाएं। इस तरह हवा बनती है। इन्हें अपने घर पंजाब में अंडों और टमाटरों का सामना है। कोशिशें करने के बावजूद इनकी हवा नहीं बन रही। अवाम ही हवा बनाते हैं, अवाम ही फैसला करते हैं। सबको अवाम का फैसला मानना पड़ेगा। मियाँ साहब इंतजामिया की मदद के बजाय अपने नजरिए पर इलेक्शन लड़ें। मियाँ साहब का जलसा जिस तरह करवाया गया उससे अच्छा तासुर नहीं बना। 2018 में एक शख्स को कहा गया वो फरिश्ता और बाकी सब करप्ट हैं। 2023 में किसी और को फरिश्ता बनाकर पेश किया जा रहा है। हर इलेक्शन में कुछ लोग तासुर देते हैं कि इनकी हुकूमत आने वाली है। पीपल्स पार्टी 8 फरवरी को आम इंतखाबात में सरप्राइज देगी। पीपल्स पार्टी हर तरह की पिच पर खेलना जानती है। बिलावल भुट्टो की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ये सिंध की हुक्मरान खानदान, हुक्मरान जमात, ये इसकी करप्शन की रकम, पैसे, ताकत और वसाइल एक सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है कि ये इंतखाबात, ये लोग, जमीर सब इस पैसे से खरीदना चाहते हैं। मुल्क के हुक्मरानों को 3 निकात पेश किए हैं। ये 3 निकात मान लो कहीं 6 निकात दोबारा ना आ जाएं।
15 साल से ऐसे हुक्मरान मिले जिन्होंने मुल्क लूटा। अरबों रुपए की करप्शन करने वाले अब सिक्योरिटी रिस्क बन चुके। जालिमों और जाबरों का खात्मा दुनिया देखेगी। कन्वीनर एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में खिताब। आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए तमाम महकमों पर सूबाई हुकूमत काबिज हो गई। माजी में जो गलतियां हुई उनकी निशानदेही करना होगी, गलतियों को दुरुस्त करना होगा। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार। 9 मई को तोड़फोड़ करने का इल्जाम जुडिशल मजिस्ट्रेट मर्दान ने असद कैसर को जेल भिजवा दिया। अदालत ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली के रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी। असद कैसर को जमानत के बाद रिहाई पर गुज़श्ता रोज 4 सदा में दर्ज मुकदमे में दोबारा गिरफ्तार किया गया था। निगरान वज़ीर आज़म का सिलेक्शन कमेटी में सलमान भट्ट की मुतनाज़ा तकर्री का नोटिस तयनाती मनसूख। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, सिलेक्शन कमेटी को गैर मुतनाज़ा होना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी में अच्छी शोहरत रखने वाले सिलेक्टर्स को शामिल किया जाए। अनवारुल हक काकड़। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सलमान भट्ट को कंसल्टेंट के ओहदे से हटा दिया। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सलमान भट्ट का बतौर कंसल्टेंट नाम वापस ले रहा हूं। सलमान भट्ट क्रिकेट को समझते हैं, वो अपने किए की सजा भुगत चुके हैं। नहीं चाहता कि सलमान भट्ट के बारे में मजीद गलत बातें की जाएं। निगरान वज़ीर आज़म की दुबई में 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के इजलास में शिरकत। साइडलाइन पर बिल गेट्स से मुलाकात हुई। पोलियो के खात्मे की कोशिशों में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। गेट्स फाउंडेशन से मिलने वाले ताउन को सराहते हैं। पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। निगरान वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ का ग्लोबल स्टॉक टेक और अमल दरामद से मुताल्लिक गोलमेज कॉन्फ्रेंस से भी खिताब। मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज, निमटने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। अनवारुल हक काकड़। पुलिस कल्चर को बेहतर बनाए बगैर जराइम पर काबू पाना नामुमकिन। एक दिन में 24,000 लाइसेंस बन रहे हैं। वालिदैन सोच लें कि बच्चों का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या उन्हें हवालात में बंद कराना है। लाहौर में 22 जबकि दीगर शहरों में 18 नए थाने बनाए जा रहे हैं ताकि जुर्म की शरह में कमी आ सके। थाना हंजरवाल की नई इमारत का इफ्तिताह करने के बाद निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। गुजरांवाला के इलाके अमनाबाद में गुरुद्वारा रोड़ी साहब में 3000 सिख यात्रियों की आमद। मजहबी रसूमात अदा की। उम्दा इंतजामात की तारीफ। मेहमानों का हुकूमत पाकिस्तान से सारे तशक्कुर। गैर कानूनी तारकीन की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज़ 2579 अफगान शहरियों की वापसी हुई। अब तक गैर कानूनी तौर पर मुकीम 4,04,000 से ज़्यादा अफगान बशिंदे वतन वापस जा चुके। पाकिस्तानी हुकाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के मुल्क से मुकम्मल इनखला के लिए पुरअज़्म।